अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं, मुख्तलिफ FIRs के टेम्पलेट्स बताते हैं ताकि तफ्तीशी एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। आज का टॉपिक हमारा बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। ये है लड़की का अगवा बराए जना या अगवा बराए बहला फुसला कर अगवा कर लेना लड़की को, और 496A यानी कि 49A ये सेक्शन लगती है। इस FIR को करवाते हुए हम आपको इस्तगासा के टेम्पलेट बताएंगे। अगर किसी की लड़की अगवा हो जाए और वो किसी गुमनाम शख्सियत के साथ शख्स के साथ फ़रार हो जाए या अगवा हो जाए, बहला फुसला ली जाए और इसके अलावा उसका रेप भी हो जाए या बराए रेप चली जाए, तो उसके लिए FIR और इस्तगासा किस तरीके से देंगे। बड़ा ही मुख्तसर इस्तगासा है। इस तरह के केसेस में आम तौर पर जब लड़की रिकवर होती है तो उसका बयान कराया जाता है अदालत में, और जो बयान लड़की देती है उसके मुताबिक कार्रवाई होती है और पुलिस की तफ्तीश या तो खारिज हो जाती है या तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है। इस हवाले से लड़की की आज़ाद मर्जी को काउंट किया जाता है और अदालत हाय इस बात को बहुत अहमियत देती हैं। आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें हमने मुद्दई का आपने नाम लिखना है, उसकी वल्दियत लिखनी है, उसकी सकूनत लिखनी है और उसके अलावा उसका पता वगैरह लिखकर ID कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिखना है। ये आप मुद्दई का होगा, और उसका तारफ़ लिखना है कि उसका पेशा क्या है, वो क्या काम करता है और उसका गिरदो नवा क्या है, वो कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ रहायश पजीर है, और जहाँ पे अभी रहायश पजीर था यानी कि जहाँ से लड़की अगवा हुई है तो उस वक्त उसके रहायश पजीर होने की वजह से उस जगह पे जो वक़ूआ हुआ है उसके मामले में वो बतलाएगा कि मेरे साथ क्यों वक़ूआ ऐसा हुआ है। तो इसके अलावा ताल्लुक़ बतलाएगा जिसके साथ उसका जो अगवा हो गई है, लड़की अगवा हुई है या लड़का अगवा हुआ है, तो उसने बताना है अपना ताल्लुक़ कि मेरा ताल्लुक़ उस शख्सियत से, लड़की से क्या है, यानी कि वालिद है, चचा है या और कोई रिश्तेदार है, महल्लेदार है, या किस कैपेसिटी में वो या ले पैलक लड़की थी, तो उस हवाले से वो बात करेगा, तफसील बतलाएगा। और इसके अलावा अगवा के कबल के हालात भी बताएगा कि उसने कभी कभी महसूस किया कि क्या हो रहा है, फ़ोन पर इस्तेमालात क्या थे, इसके अलावा उसका आना जाना कहाँ था, लड़की का किस सिलसिले में किसके घर आई हुई थी और क्या उस जगह पे वक़ूआ हुआ है, और उसका वहाँ पे आने का मकसद बताएगा कि अगवा कुनिंदा उस वक्त उस औकात में, ख़ास औकात में जब वो अगवा हुई है तो वहाँ पे किस मकसद के लिए, यानी कि बाज़ार से सौदा सल्फ लेने के लिए गए थे आप, या आप किसी ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे आपने कहीं सफ़र पर जाना था, किसी फौतीदगी पर गए हुए थे। इस तरह की आपने तफसीलात बतलानी है, मकसद बतलाना है कि वो उस जगह पर क्यों पहुँची। इसके बाद लास्ट सीन एविडेंस होगा कि आखिरी बार वो कब देखी गई और किसकी हालत में किसके साथ देखी गई और किसने देखा, कब कहाँ और किसके हमरा उसने देखा गया और किस हालत में देखा गया, क्या कर रही थी, क्या वो दुकान पर बैठे थे, मिल्क शेक की शॉप पर बैठे थे, किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर मिले थे या फैक्ट्री के बाहर थे, किस जगह पे उनका आपस में टाकरा हुआ। मुल्ज़िम का और मग़विया का, ये मग़विया के मुतालिक आप बतलाएंगे कि आखिरी बार उसको कब देखा गया। इसी तरह मुल्ज़मान की सवारी के मुतल्लिक़ आप वाज़े होंगे। अमूमी तौर पर FIRs में सफ़ेद कैरी डब्बा या सफ़ेद कार लाजमी लिखी जाती है, लेकिन बाद अज़ां वो रिकवर नहीं हो पाती। बेहतर है कि अगर आपने असल गाड़ी कोई देखी है तो उसका नंबर और नाम, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी फ़ॉन्ट, उसका मार्का, तमाम तफसीलात आप लाजमी बतलाएँ। किसके कहाँ से कब किसने अगवा किया और कैसे अगवा किया, तरीक़ाकार अगवा का क्या था कि कश्ती में जा रहे थे या वो किसी गाड़ी में जा रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वट एवर, किस तरीके से कहाँ से अगवा हुई और कैसे अगवा हुई, ये आपने तफसीलात बतलानी है। और बाद अज़ा क्योंकि मुद्दई आम तौर पर ऐसी जगह पर मौजूद नहीं होते जहाँ पर ऐसे अगवा वक़ूअ पज़ीर होते हैं, तो आम तौर पर वो बतलाते हैं कि हमें ये अगवा के मुतालिक फ़लाँ शख्सियत ने बतलाया, यानी कि गवाहियाँ वो बताते हैं। और बेशक गवाहियाँ वो प्लांटेड होती हैं या ओरिजिनल होती हैं, लेकिन गवाही एक बार लाजमी डाली जाती है कि गवाही किस गवाह ने आपको यानी कि मुद्दई को बतलाया कि ये लड़की अगवा हो गई है। इसके बाद जो आपने कावश की, सही की, कोशिश की, इसको तलाश करने के लिए इसकी पताजोई के हवाले से आपने कोशिशें की, और जिस तरीके से जहाँ जहाँ आप गए इसकी मुख्तसरन तफसील आप देंगे इस्तगासा के अपनी तहरीर में। इसके अलावा आप घर के साज़ो सामान की पड़ताल करेंगे। अमूमन FIR जितनी भी 4849FA की होती हैं, लिखी जाती हैं, तो उसमें ये तफसील ज़रूर लिखाई जाती है घर से इतने ज़ेवरात, इतनी चीज़ें
اور اتنے مالیت کے بانڈز، پرائز بانڈز یا رقم وغیرہ لڑکی لے کر چلی گئی ہے، اور فلاں جگہ پر یہ پڑے ہوئے تھے اور فلاں بندے نے پہلے دیکھے تھے اور رکھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس طریقے سے آپ گواہی کرتے ہیں تاکہ اگر کل کلاں لڑکی ریکور ہو جائے، عام طور پر اپنی لڑکی کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کو معافی نامہ جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن جو لڑکا لے کر گیا ہوتا ہے تو اس پر ریکوری کے لیے یہ چیزیں بعد ازاں کام آتی ہیں اور اس کو ریکوری کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سی پنچایت آئی ہوئیں، پنچایت پہنچیں، کس طریقے سے پنچایت نے کیا کیا معاملات ڈسکس کیے، کیا کیا کہا گیا، کون کون سی شرائط و ضوابط آپس میں طے کی گئیں، اس کے معاملے میں تفصیل دیں گے کہ پنچایت میں کیا کیا تفصیلات ہوئیں، جن پنچایت کی تفصیلات ہوئیں ان پنچایتیوں کے نام، ان کی تفصیلات، اور پنچایتی فیصلہ اگر ہو تو اس کی تفصیل بھی اس جگہ پر آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ اسی سیکوینس میں آپ نے اس ایف آئی آر یا استغاثہ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور کس نے یہ تسلیم کیا، اغوا کیا جانا یا کرنا، اور کس کے روبرو تسلیم کیا، یہ بھی آپ تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ اختتامی کلمات لکھیں گے کہ کون سے شخص نے اغوا کیا، کس طریقے سے اغوا کیا، اور میں اب کیا چاہتا ہوں، میری لڑکی کو ریکور کیسے کیا جائے، یا میرے ان معاملات کو حل کیسے کیا جائے، کس طریقے سے یہ پنچایت ہوئی ہیں اور پنچایت میں ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ درج کریں گے، اور اختتام میں آپ ایس ایچ او کو بتلائیں گے کہ ایس ایچ او صاحب میری لڑکی کو ریکور کیا جائے، اور آپ یہ واضح کریں گے کہ کس طریقے سے لڑکی کو ریکور کیا جائے اور کہاں سے ریکور کیا جائے اور کون کون لے کے گیا اور کس کس پر اس کو شک ہے، یہ بھی آپ واضح بتلائیں گے۔ یوں یہ استغاثہ اختتام پذیر ہوگا، اس پر ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی اور فردہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ لڑکی برائے اغوا زنا 496A کے متعلق آپ نے کیسی ججمنٹ کی، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہے، ایف آئی آر کے ٹیمپلیٹس پسند آئے ہیں اور ہماری پریزنٹیشن، ہمارا اسٹوڈیو سیٹنگ آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور دوستوں کو بتلائیے گا۔ یہ آپ کو چینل بہت فائدہ دینے والا ہے، اور اگر آپ منشیات کے خلاف ہماری کارروائی میں، ہماری کوشش میں، ہماری صحیح میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ گڑی شو لاہور میں سید محسن گیلانی، سید ذوالفقار حسین گیلانی کی ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کو جوائن کر سکتے ہیں۔ مختلف سمپوزیا کے لیے، لیکچر ڈیلیورنس کے لیے، اور کالجز اور اداروں کے انسٹیٹیوٹس میں ڈرگز کے خلاف بات کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کمپین کرنے کے لیے، تاکہ اس ناسور سے ہم مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جے آئی ٹی سے ظفر عباس نقوی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔